अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कैसर अब्बास। वो कहते हैं ना कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। एक अल्लाह वाले थे, बस उनकी ज़िंदगी की ये रूटीन थी कि वो अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पर अलिफ बे लिखा करते थे, जिसे हम हरूफ तहज्जी कहते हैं। हरूफ तहज्जी आपको याद होगा कि बचपन में हमने तख्तियों पर भी लिखा, फिर वक्त बदला, स्लेट के ऊपर लिखना शुरू किया, फिर ब्लैक बोर्ड आ गए और फिर बच्चों को भी आज भी स्कूलों के अंदर लिखवाया जाता है अलिफ बे पे। बस वो अल्लाह वाले हर वक्त अपनी उंगली से अपने हाथ के ऊपर अलिफ बे ही लिखा करते थे। लोगों ने बादशाह सलामत से कहा कि एक अल्लाह वाले हैं, वो अपने हाथ से हर वक्त लिखते रहते हैं मगर किसी से बात नहीं करते। लिखते रहते हैं, जब लिख के थक जाते तो अपने हाथ की हथेलियों को भींच देते हैं, बंद कर लेते हैं। बादशाह सलामत ने उनको हाजिर किया और उनसे पूछा कि आप क्या लिखते हैं? खामोश रहे। फिर बादशाह सलामत ने पूछा कि आप ये क्या लिखते हैं? तो आप कहने लगे कि अल्लाह के नाम हैं जो मैं अपने हाथ से लिखता हूँ, लोगों की तकदीर है जो मैं अपने हाथों पर लिखता रहता हूँ। बादशाह ने कहा कि मैं शिकार भी जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ चलें ताकि शिकार में मेरी रहनुमाई आपके वसत से हो सके। खामोश रहे। बादशाह सलामत ने उनको साथ लिया, अपने कुछ सिपाही साथ लिए, वज़ीर को साथ लिया और शिकार पे निकल पड़े। बादशाह सलामत जब जंगल में शाम दाखिल हुए तो वहाँ पर और इरादा किया कि इसका शिकार करें। बादशाह सलामत उसके पीछे दौड़े। हरन देखते ही देखते किसी झाड़ी में छुपा और उनकी आंखों की वजह से सामने से ओझल हो गया और गायब हो गया। बादशाह सलामत बहुत गुस्से में हुए, पशेमान भी हुए, वापस आए और अल्लाह वाले से कहा कि मैंने शिकार करना था लेकिन मेरे हाथ से शिकार निकल गया। ऐसा कभी हुआ नहीं कि आज तक मैंने शिकार का इरादा किया और शिकार ना हो सका। तो आप कुछ ऐसा अमल मेरे लिए करें, कुछ ऐसा मेरे लिखें कि मैं शिकार करूं और शिकार हो जाऊं। अल्लाह वालों ने अपना अमल शुरू किया और अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ के हथेली पर अलिफ बे लिखना शुरू कर दिया। लिखते रहे, सब लोग देखते रहे, बादशाह सलामत भी देखते रहे। अल्लाह वाले किसी से बात किए बिना लिखते रहे। लिखने के बाद उन्होंने अपनी हाथों की हथेलियों को बंद किया और बादशाह सलामत से कहा, ठीक है, आप जाएं दोबारा शिकार के लिए। अब की बार जब आप शिकार के लिए जाएंगे तो हरन आपके सामने से भागेगा नहीं बल्कि पकड़ा जाएगा। वो आपसे भागेगा लेकिन सामने झाड़ियाँ होंगी, झाड़ियों में जब वो फंस जाएगा तो आप शिकार कर लीजिएगा, उसे पकड़ लीजिएगा। बादशाह सलामत ने शिकार का इरादा किया, सिपाहियों को साथ लिया और जंगल में निकल पड़े। ऐसा ही हुआ। जब बादशाह सलामत ने देखा कि सामने हरन खड़ा है, बादशाह सलामत ने अपने घोड़ा उसके पीछे दौड़ाया। हरन भागता एक झाड़ियों के अंदर फंस गया। जब फंस गया तो बादशाह सलामत ने एक तीर मारा और हरन को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। पकड़ने के बाद बादशाह सलामत ने हरन से कहा कि आप बताओ, तुम मुझे देख कर भागे क्यों थे? हरन ने कहा, बादशाह सलामत जान के मान पाऊँ तो मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। उसने कहा, हाँ ठीक है, बताओ। उन्होंने कहा, देखिए, मैं हरन नहीं हूँ, मैं जिन हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मुझे मार दें, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कैद कर लें, ये आपकी मर्ज़ी पे छोड़ा। बादशाह सलामत थोड़ा तजस्सुस में आए। उन्होंने सिपाही को भेजा। अल्लाह वाले को देखा बहुत बड़े कद आवर एक जिन जो काले स्या रंग का था, जबकि वो हरन नहीं था, जिन था। और जिन तो क्या बल्कि पहाड़ था, काला सा पहाड़ था। अल्लाह वाले ने जब पूरी निगाह उस पर डाली तो बहुत ख़तरनाक और बहुत बहादुर जिन था। अल्लाह वाले ने बादशाह को सलामत का मशवरा दिया, बादशाह ये एक जिन है, मेरा आपको मशवरा ये है कि आप इसे माफ़ कर दें, इसे आप अहद व पैमा कर लें और इसे छोड़ दें। अगर आप इसे मार देंगे तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा ख़ानदान है इसका, जो सारे ज़ालिम लोग हैं। जब उनको पता चलेगा तो ये आपकी नस्लों को तबाह बर्बाद कर देंगे, ये आपकी औलाद को मार देंगे, ये आपकी औलाद को बे औलाद कर देंगे, आपकी ज़िंदगी से बहशत को ख़त्म कर देंगे। ये इस कदर ज़ालिम है, ये आपसे बदला लिए बिना आपसे नहीं छोड़ेंगे। बादशाह सलामत खामोश है कि क्या किया जाए। खैर, बादशाह सलामत ने उससे बातचीत की, अहद व पैमा किया कि ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, लेकिन तुम आज के बाद मेरी औलाद पर, मुझ पर या किसी पर भी कोई जुल्म नहीं करोगे। जिन ने बादशाह सलामत से वादा किया कि ठीक है, लेकिन एक बात है कि मैं तुम्हें दुआ ज़रूर दूँगा और मैं दुआ दूँगा कि तुम्हारी नस्ल में से कोई बादशाह हो। ये कहा और वो गायब हो गया।
बादशाह सलामत बहुत हैरान थे कि अल्लाह वाले को कैसे पता चला कि वो जिन है, जबकि हम तो हरन समझते थे। उन्होंने अल्लाह वाले को अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा कि मुझे हरूफ तहजीब का इल्म सिखाओ। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे कोई मसाइका नहीं है इल्म सिखाने में। बादशाह सलामत ने वही हरूफ तहजीब का वजीफ़ा किया और फिर उस अमल के बाअमल आमिल बन गए। वो इस कदर अमल उन्होंने किया कि अल्लाह ताला ने उनकी नस्लों में खैर, फैज़ और खुशहाली अता की। कहते हैं कि बादशाह सलामत ने इस अमल को इतने यकीन से किया कि बादशाह की नस्ल में से भी बादशाह ही पैदा हुए और कई नस्लों तक उनकी बादशाह चलती रही। ये अल्लाह वाले का दिया हुआ एक फैज़ था, क्योंकि अल्लाह वाले जो होते हैं उनका फैज़ नस्लों तक चलता है। अगर आप भी किसी अल्लाह वाले से जुड़े हैं तो उसके साथ ऐसी नीयत से ऐसी नीयत बना लें, उसके साथ ऐसा यकीन बना लें कि वो आपकी नस्लों के लिए दुआ करें, आपकी नस्लों के लिए तवंगरी की दुआ करें, आपकी नस्लों के लिए नेक सालिया हो, आपकी औलाद नेक सालिया हो। अगर आप ज़िंदगी में खुशबख्ती, खुशहाली, रिज़्क़ में तवंगरी चाहते हैं तो किसी अल्लाह वाले का हाथ पकड़ लें और फिर उनकी खिदमत करें। खिदमत में अल्लाह ने सिला रखा है, चाहे वो इंसानियत की खिदमत हो, चाहे वो पीर मुर्शिद की काम खिदमत हो। खिदमत का सिला अल्लाह कभी भी किसी का नहीं रखता। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।